जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल एनबी एजुकेशन पॉइंट पे। हमें विश्वास है आप लगे स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है सरकार की शासन प्रणाली। चैप्टर का नाम है सरकार की शासन प्रणाली, मतलब सरकार हमारे देश में कैसे काम करती है, सरकार का क्या काम होता है, सरकार पे जो हैं वो कैसे काम करते हैं, उनका कार्यकाल क्या होता है, उनकी सैलरी क्या होती है, इन सभी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आइए हम देखते हैं। आइए हम देखते हैं सरकार की शासन प्रणाली। चैप्टर का क्या नाम है? प्रणाली, सरकार की शासन प्रणाली, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सरकार सरकार क्या है, आइए हम देखते हैं। सरकार की व्यवस्था, यानी हम उसको कहते हैं राज व्यवस्था। सरकार की व्यवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे। सरकार व्यवस्था को, जो सरकार की व्यवस्था उसे हम कहते हैं राज व्यवस्था। राज व्यवस्था, इसी के अंदर आती है सरकार। सरकार सरकार इसे आप नोट कर लीजिए, भारत के चैप्टर का नाम, फिर उसके बाद राज व्यवस्था, सरकार, उसे हम मिटाते हैं, फिर जगह नहीं ऊपर करते हैं। सरकार सरकार के कितने पार्टों में बांटा गया है देखते हैं। पहला है राजतंत्र सरकार, दूसरा कुलीन तंत्र सरकार, कुलीन तंत्र सरकार, तीसरा है लोकतंत्र सरकार, जो हमारे देश में है। हमारे देश में कौन सी सरकार चलती है? लोकतंत्र सरकार। आइए हम इन सब तीनों को बारी बारी से इनके बारे में जानते हैं। पहले हम आ जाते हैं राजतंत्र सरकार। राजतंत्र सरकार क्या होता है? राजतंत्र सरकार जो किसी भी देश को किसी एक व्यक्ति द्वारा जो शासन को चलाया जाता है, उसे कहते हैं हम राजतंत्र सरकार। यानी कि हम कह सकते हैं उस देश का राजा एक व्यक्ति होता है, तो उसे हम राजतंत्र सरकार कहते हैं। उसे हम नोट करते हैं। किसी एक व्यक्ति द्वारा जिस देश की शासन प्रणाली देश की शासन
व्यवस्था को चलाया जाए वे राजतंत्र सरकार कहलाती है। इसे आप लोग नोट करें, राजतंत्र किसी एक व्यक्ति द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाए वो राजतंत्र सरकार कहलाती है। आप लोग इसे नोट करें, हम आगे जाते हैं। आप लोगों ने इसे नोट किया, फिर आप देखते हैं कुलीन तंत्र सरकार। कुलीन तंत्र सरकार मतलब होता है किसी एक व्यक्ति द्वारा, एक ही परिवार के सदस्य द्वारा जो शासन चलाई जाती है वो होती है कुलीन तंत्र सरकार। डेफिनेशन देखते हैं इसका, इन दोनों का डेफिनेशन देखते हैं। इसे लोकतंत्र को हम लोग एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। कुलीन तंत्र ये हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, हम बता दे रहे हैं कि किसी एक परिवार द्वारा एक या एक से अधिक व्यक्ति द्वारा शासन को चलाना कुलीन तंत्र सरकार कहलाता है। कुलीन तंत्र सरकार कहलाता है। कुलीन तंत्र सरकार किसे कहते हैं? कुलीन तंत्र सरकार किसी एक परिवार के द्वारा एक से अधिक व्यक्ति द्वारा शासन को चलाना कुलीन तंत्र सरकार चलाता है। इसे परिवार द्वारा एक से अधिक व्यक्ति द्वारा शासन को चलाना कुलीन तंत्र सरकार कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं लोकतंत्र सरकार। लोकतंत्र सरकार का अर्थ डेफिनेशन पहले हम जानते हैं। किसी जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी गई सरकार लोकतंत्र सरकार कहलाती है। लोकतंत्र सरकार कहलाती है। लोकतंत्र जो हमारे देश में, जैसे कि हम देखते हैं हमारे देश में वोटिंग होती है, जिसका वोट जिसका मत ज़्यादा होता है वह जाके सरकार बनता है, जो जनता के द्वारा चुनी जाती है। इसकी एक बहुत ही खासियत है कि यह जब जनता को जो पसंद आएगा वही सरकार में रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। अगर जनता को आप अच्छे से सुविधा दे रहे हैं, उनकी इच्छा पूरी हो रही है तो सरकार आपकी रहेगी। लोकतंत्र सरकार आपकी सरकार बने रहेंगे, नहीं तो आप सरकार में नहीं रह सकते। यही कहा गया अगर आप अच्छे से काम ईमानदारी से काम करेंगे तो आप सरकार में रहेंगे, जिसे हम लोकतंत्र सरकार कहते हैं। आइए हम लोकतंत्र सरकार के बारे में एकदम डिटेल से जानेंगे। इन दोनों को बस ऐसे पढ़ लीजिए, आप डिटेल में ज़्यादा ना जाने, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम आप लोग को आते हैं लोकतंत्र सरकार के बारे में, इसे आप लोग कर लीजिए, हम फिर आप करें। आप लोगों ने इसे नोट कर लिया, हम इसे आप करते हैं।
लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र का नाम कहाँ से आया? लोकतंत्र क्या लोकतंत्र नाम है? कोई और नाम नहीं हो सकता था। जैसे कि मन में क्वेश्चन होता है, उसका किसने नाम दिया? लोकतंत्र सरकार कैसे कर दिया? और कोई नाम नहीं था। तो इसका जो लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट जो पहले व्यक्ति दिए थे, आप लोग बहुत ही उनसे वाकिफ हो गए, जिनका नाम है अरस्तु। उन्होंने ही लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट हमें दिया और उन्होंने ही बताया ये लोकतंत्र नाम है और ये ऐसे काम करेगा। तो आइए हम देखते हैं लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट। इसे नोट पॉइंट में करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट देने वाले पहले व्यक्ति अरस्तु थे। कौन थे? लोकतंत्र का जो कॉन्सेप्ट दिए, लोकतंत्र के बारे में बताए, वो पहले व्यक्ति थे अरस्तु। लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट देने वाले पहले व्यक्ति का नाम अरस्तु था। उन्होंने बताया लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र, अब देखते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र को हमने दो भागों में बांटा। लोकतंत्र का भी दो पार्ट होता है। लोकतंत्र का भी दो पार्ट होता है, प्रत्यक्ष प्रणाली और अप्रत्यक्ष प्रणाली। लोकतंत्र को हमने दो भागों में बांटा। पहले हम देखते हैं फिर से लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अरस्तु। फिर उन्होंने बताया लोकतंत्र को दो भागों में बांटा गया, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। हमारे देश में कौन सी सरकार है, कौन सा लोकतंत्र है? जैसे अभी पहले पूछे तो हमारे देश में कौन सा सरकार है, तो आप कहेंगे लोकतंत्र सरकार। तो उसमें फिर कोई पूछेगा तो लोकतंत्र सरकार में कौन सी सरकार, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? तो हमारे देश में अप्रत्यक्ष सरकार है। प्रत्यक्ष सरकार और अप्रत्यक्ष सरकार के बारे में जानते हैं। प्रत्यक्ष, दूसरा है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्या होता है? प्रत्यक्ष का तो इसे इतना नोट करेंगे फिर उसके बाद बताते हैं। प्रत्यक्ष का अर्थ हो गया, प्रत्यक्ष इसे नोट कर लिए। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है जिसमें सरकार और जनता दोनों मिलके काम करें, वह होती है प्रत्यक्ष सरकार। जैसे कोई भी पहले देखते हैं, कोई भी जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, तो जैसे गांव में बुला दिया जाता था, उसमें सरकार के कुछ लोग रहते थे, कुछ लोग गांव के मिल के काम करते थे, तो हो जाती थी प्रत्यक्ष सरकार, जिसमें जनता और सरकार दोनों सहमति से काम करते थे, वही होती थी प्रत्यक्ष सरकार। और प्रत्यक्ष सरकार का मतलब ये हो गया जिसमें जनता के द्वारा चुने गए लोगों के द्वारा, जनता जिसको चुनती है और वो सरकार में जाने के बाद वो काम करती है, तो वो होती है प्रत्यक्ष सरकार। जैसे हमने वोट दिया, हम अपने गांव से किसी को एमएलए का वोट जैसे होती है, जैसे पार्षद एमएलए का वोट हो गया, विधायक का हो गया और सांसद हो गए, इन सब का जब वोटिंग होती है तो हम जिसको चुनते हैं, जो हमारे वार्ड से, हमारे गांव से जीतता है, तो वो हमारा प्रतिनिधित्व सरकार के रूप में करती है, तो वही हो जाती है प्रत्यक्ष सरकार। इनको हम डिफिनेशन देखते हैं। प्रत्यक्ष सरकार जिसमें जनता और सरकार दोनों मिलकर काम करें। वह कौन सी सरकार? प्रत्यक्ष सरकार कहलाती है। और अप्रत्यक्ष
के द्वारा चुने गए व्यक्ति द्वारा सरकार के रूप में कार्य के रूप में कार्य करती है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जिसमें जनता और सरकार दोनों मिलकर कार्य करती है वह प्रत्यक्ष सरकार कहलाती है। अप्रत्यक्ष जिसमें जनता के द्वारा चुने गए व्यक्ति द्वारा सरकार के रूप में कार्य करना ही अप्रत्यक्ष सरकार कहलाती है। तो हमारे देश में कोई पूछ लिया लोकतंत्र कौन सा सरकार हमारे देश में, तो आप बताएंगे पहले लोकतंत्र सरकार। तो फिर कोई पूछा कि लोकतंत्र सरकार में कौन सी सरकार, प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष। तो आपको बताना हमारे देश में अप्रत्यक्ष सरकार है, प्रत्यक्ष सरकार नहीं। तो प्रत्यक्ष सरकार के बारे में अब हम इसको आप लोग नोट करिए, फिर से हम आगे बढ़ते हैं। हम इसे रफ करते हैं। अब हो गया प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पढ़े, इन सभी का जो उल्लेख होता है देश को चलाने के लिए हमारे देश में एक संविधान होता है। तो जो संविधान है उसके बारे में हम जानेंगे। फिर उसके बाद गणतंत्र क्या होता है, गणतंत्र सरकार, गणतंत्र। तो गणतंत्र मतलब जिस देश में संविधान होता है किसी चलाने के लिए एक मतलब पुस्तक के रूप में होती है, वह उस देश के सर्वोच्च रखा जाता है। तो हमारे देश में सर्वोच्च जो है संविधान, तो उस संविधान को जिस देश में संविधान होता है तो उसे हम गणतंत्र कहते हैं। तो उसे गणतंत्र का मतलब समझते हैं पहले। गणतंत्र, गणतंत्र देश मतलब जिस देश का अपना संविधान, जिस देश का अपना एक संविधान हो और उस संविधान के जो प्रमुख संविधान हो, उस संविधान के प्रमुख संविधान द्वारा चुने जाए। चुना जाए वह होते हैं गणतंत्र। जिस देश का अपना संविधान हो और उस संविधान का प्रमुख उस संविधान के द्वारा ही चुना जाए तो वह गणतंत्र कहलाता है, वह देश गणतंत्र कहलाता है। तो हम सरकार के बारे में पढ़ेंगे। सरकार के इसे आप नोट करिए, फिर से मिटाते हैं। आप लोगों ने इसे नोट कर लिया, फिर से मिटाते हैं। सरकार, अब सरकार के अंग के बारे में पढ़ेंगे।
सरकार कैसे काम करती है, सरकार कितने अंग होते हैं, अब इससे पूरे डिटेल समझानेंगे। सरकार एक चार्ट के माध्यम से हम आपको पहले चार्ट बनाते हैं फिर उसके बाद बताते हैं। सरकार सरकार इस सरकार को चलाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। सरकार जो है संविधान से चलती है। सरकार संविधान से चलती है और ये जो सरकार होती है, ये सरकार जो होती है कौन सी सरकार होती है? गणतंत्र। गणतंत्र सरकार होती है। इस सरकार के अंग, सरकार के 3 अंग होते हैं। पहले सरकार कितने अंग होते हैं? सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला हो गया विधानसभा, विधानसभा विधानसभा कार्यपालिका उसके बाद आ जाती है न्यायपालिका। विधानसभा कार्यपालिका न्यायपालिका ये हमारे सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं। पहला क्या है? विधानसभा, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसे नोट करें आप। अब इन तीनों के कार्य के बारे में, इन तीनों का काम क्या होता है ये पढ़ते हैं। विधानसभा का कार्य होता है जो हमारे विधानसभा में कानून बने, जो हमारे देश में कानून बनती है वह काम करती है। कानून बनाने का काम जो करती है वह विधानसभा, और उस कानून को जो बनती है उसको लागू करना। जब ये कानून यहाँ से बनती है तो इसको लागू करने का काम है कार्यपालिका। इसका काम होता है कानून को लागू करना। और न्यायपालिका का अर्थ होता है न्याय करना, यानी इसका मतलब ये हो गया न्यायपालिका कार्यपालिका और विधानसभा दोनों अपना काम ठीक से कर रही है कि नहीं, यह काम होता है देखने का न्यायपालिका। कहिए सब कुछ होता है इनसे, और इनसे इन दोनों का काम जब सही होगा तो ये न्यायपालिका, इन दोनों को देखती है न्यायपालिका। तो हम ये विधानसभा के 2 पार्ट होते हैं, इसके भी 2 पार्ट होते हैं। राज्यसभा 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 नहीं, सॉरी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार।
केंद्र सरकार, राज्य सरकार। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और इसके भी दो अंग होते हैं, यही केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार, राज्य सरकार। अब इसके भी दो अंग होते हैं और इसके भी दो अंग होते हैं। इसका जो दो अंग होता है वो होते हैं, ऐसे देखिए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। इसके भी दो अंग होते हैं, राज्यसभा और दूसरा होता है लोकसभा। और इसके भी दो अंग होते हैं, ये विधानसभा के दो पार्ट, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। केंद्र सरकार के दो पार्ट, राज्यसभा और लोकसभा। अब इस राज्य सरकार के दो पार्ट होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। और इसका न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय। फिर उसके बाद आ जाता है मुंसिफ न्यायालय। ये हो जाते हैं सरकार के अंग। तो इनके बारे में हम जानते हैं। विधानसभा सरकार को हम कहते हैं गणतंत्र सरकार। जो सरकार को चलाती है वो संविधान से चलती है। सरकार के तीन अंग होते हैं, विधानसभा, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधानसभा के दो अंग हुए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। कार्यपालिका के दो अंग हुए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। न्यायपालिका सर्वोच्च, उच्च, अधीनस्थ न्यायालय। न्यायालय इसमें आ जाता है कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लेजिस्लेटिव। फिर उसके बाद केंद्र सरकार के दो पार्ट होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा। केंद्र सरकार के दो पार्ट कौन कौन से हैं, राज्यसभा, लोकसभा। और राज्य सरकार के भी दो पार्ट हैं, विधान परिषद और विधानसभा। इन सभी के दो दो अंग होते हैं, इसलिए हम इसे दो सदनी सरकार कहते हैं। कौन सी? द्विसदनी सरकार। तो आप लोग इसे नोट करिए, फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं।